वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। एक समय की बात है, राजू अपनी मासी के घर मासी से मिलने जाता है। मासी, आपके बच्चे कब आएंगे अंडों में से? मम्मा आपसे मिलने आना चाहती है। आ जाएंगे, तुमको तो बस घूमने की पड़ी रहती है माँ बेटे को। अब जाओ यहाँ से। राजू बड़ा दुखी मन से अपने घर वापस लौट जाता है। बेटा, क्या हुआ? मासी ने क्या बोला? पिंकी मासी ने तुमको तो बहुत प्यार किया होगा, है ना? बताओ बताओ। नहीं माँ, मासी ने प्यार करना तो बहुत दूर की बात है, मुझसे कह दिया जाओ यहाँ से। माँ, हम गरीब हैं इसलिए पिंकी मासी हमें पसंद नहीं करती है ना? गरीबी की वजह से पिंकी मासी उनसे कोई भी संबंध नहीं रखती थी। ठीक है। राजू जंगल चला जाता है। हेलो राजू, तुम्हारे पिंकी मासी के बच्चे आ गए क्या? तुम तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे पिंकी मासी का। नहीं नहीं, अभी नहीं आए। जब बच्चे आएंगे तब वो हमारे साथ ही खेलेंगे इसी जंगल में। लाली, तुम इंतजार करो उनसे मिलने का भी। चलो, कुछ फल सब्जियां लेनी है शाम के लिए, माँ ने बोला है। पिंकी, यहाँ तो बहुत मीठे मीठे फल लगे हैं, मैं ऐसा करता हूँ पेड़ पे चढ़ जाता हूँ। ठीक है। चलो लाली, जल्दी से फल तोड़ के हमें घर वापस भी जाना है, शाम होने ही वाली है। ठीक है। हाँ हाँ राजू, तू हमेशा जल्दी में आता है। चल जल्दी जल्दी तोड़ते हैं। पिंकी चिड़िया के घर भी दो नन्हे मेहमान आ चुके थे। ओ मेरे बच्चों, मुझे कब से इंतजार था तुम्हारे आने का। अरे तुम कितने बदसूरत हो, दूर हटो मेरे इस बेटे से। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। बदसूरत कहीं के। मुझे बदसूरत लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं नहीं अपनाऊंगी। नहीं माँ, मुझे धक्का मत मारो। दूर हो जाओ मेरी माँ से, दूर हो जाओ। इसको नहीं रख सकते हम अपने घर पे। हाँ मेरे प्यारे बेटे, इसको हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। बदसूरत बच्चे, चलो मेरे साथ जंगल चलो। पिंकी चिड़िया अपने काले बेटे को जंगल में छोड़ आती है। तुम यहीं रहोगे, समझे? नहीं माँ, प्लीज मुझे मत छोड़ो। माँ, मुझे धक्का मत मारो। तुम यहीं रहोगे, यहाँ कोई जंगली जानवर तुमको आके खा जाएगा। माँ, आज तो बहुत मजा आया जंगल में, इतने सारे मीठे मीठे फल जो आ गए हैं। बरसात जाने के बाद कितनी फल और सब्जियां आ जाती हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। अब हम सुबह बातें करेंगे, ठीक है? एक दो दिन में हमें पिंकी मासी के घर भी जाना है। माँ, हमें किसी के रोने की आवाज आ रही है, क्या आपको भी आ रही है? देखो, ध्यान से सुनो। माँ, मुझे बाहर जाके देखना चाहिए कौन है। हाँ बेटा, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे तुम कौन हो? यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो बेटा? तुम्हारी माँ कहाँ है? बेचारी राजू और राजू की माँ उस काले बच्चे से प्रश्न करते हैं, उसका नाम पूछते हैं। वो कहता है, मुझे मेरा नाम नहीं पता, मैं कुछ टाइम पहले ही पैदा हुआ हूँ। मैं बदसूरत हूँ, इसलिए मेरी माँ मुझे मरने के लिए जंगल में छोड़ गई है। कोई बात नहीं, मेरे घर चलो तुम। राजू और उसकी माँ उस काले बच्चे को अपने साथ घर ले आते हैं। तुम्हारा नाम नहीं पता तुम्हें, तो हम तुम्हारा कल नया नाम रखेंगे, ठीक है? हाँ बेटा, तुम दोनों यहाँ पे आराम करो, खाने के लिए लेके आती हूँ। अरे दोस्त, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे बिस्तर पे सो सकते हो, ठीक है? चलो सो जाओ। अगले दिन राजू उस काले बच्चे को लेके जंगल जाता है, सारे दोस्तों से मिलवाता है। तभी लाली कहती है, अरे राजू, ये क्या तुम्हारी मौसी का बेटा तो नहीं है कहीं? इसका नाम भी तुमने कुछ नहीं रखा।
बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं उसके काले होने का। पिंकी चिड़िया ने अपने बेटे का नाम सुंदर रखा था क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर था। लेकिन सुंदरता होने के साथ साथ वो बहुत ही घमंडी था। अपनी माँ से कभी अच्छी से बात नहीं करता था। माँ, चली जाओ यहाँ से, तुम मेरी किसी काम की नहीं हो। अरे बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, अब तुम बड़े हो गए हो, मुझसे दाना नहीं लाया जाता। मैंने तुम्हें बुढ़ापे का सहारा माना था, लेकिन तुम तो मुझे ही घर से निकालने पे तुले हो। माँ, चले जाओ यहाँ से। अरे बेटा, मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, जाओ यहाँ से। वो अपनी माँ को धक्के मार के निकाल देता है। राजू की माँ ने उस काले बच्चे का इलाज कराया, भगवान से बहुत प्रार्थना की और वो इलाज के कारण बहुत ही सुंदर हो गया था, बहुत अच्छा बेटा हो गया था। तो राजू ने और उसकी माँ ने उसका नाम रखा राजा। राजू और उसकी माँ का तो वो बिल्कुल लाडला था। राजू की माँ उसे अपने राजू की तरह ही प्यार करती थी और इतना दुलार करती थी कि उसके बिना तो एक पल भी नहीं रह सकती। और राजा भी माँ को और राजू को अपनी माँ की तरह ही प्यार करता था। माँ, हम यहाँ क्यों आए हैं? बेटा, इसलिए आए हैं, मैंने राजा के स्वस्थ होने की भगवान से मन्नत मांगी थी। अब राजा पूरी तरह से स्वस्थ हो चला है और सुंदर भी हो गया है, इसलिए मैं भगवान के यहाँ धोख देने आई हूँ। तभी किसी के रोने की आवाज़ आती है। माँ, ये कौन रो रहा है? मैं जाके देखता हूँ बाहर। राजू बाहर देखने चला जाता है। मम्मा, ये कौन रो रहा है यहाँ पे? अरे दीदी, आप? अरे पिंकी, तुम यहाँ ऐसे और इस हालत में? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? ठीक है ना? तुम्हारे 2 बच्चे आने वाले थे ना इस दुनिया में, अब तो बड़े हो गए होंगे। नहीं दीदी, मेरे 2 बच्चे आए थे, लेकिन मेरा तो एक ही बच्चा रह गया। एक बच्चा बहुत सुंदर पैदा हुआ, दूसरा काला था। क्या कह रही हो पिंकी तुम? काला था मतलब क्या वो अब इस दुनिया में नहीं रहा? अरे पिंकी, मुझे जल्दी बताओ। तब पिंकी अपनी बड़ी बहन को बताती है कि काला होने की वजह से उसने अपने काले बेटे को जंगल में छोड़ दिया था मरने के लिए। तभी राजू की माँ कहती है, अरे पिंकी बहन, वो काला बच्चा कोई और नहीं, ये मेरा बेटा राजा ही है। उस रात तुम जंगल में से छोड़ के चली गई थी, मैं बाहर गई, मैंने इसे रोते हुए देखा, तो मैं और राजू इसको अपने साथ घर ले आए। मैंने मन्नत मांगी भगवान से, इसके स्वस्थ होने के बाद मैं इसे दर्शन के लिए भगवान के मंदिर लेकर आऊंगी। तो वो काला बेटा यही है, इसका नाम मैंने रखा है राजा। ओ मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो। उस रात पता नहीं क्यों मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया था, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। मेरे बेटे ने, उस सुंदर ने मुझे भी घर से निकाल दिया क्योंकि मैं उसके लिए दाना नहीं ला सकती, उसका कोई काम नहीं कर सकती। अब मैं बीमार जो रहने लगी हूँ मुझे मेरे किए की सजा भगवान ने दे दी। मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं अपने भाई राजू और अपनी माँ के साथ ही रहूँगा, मैं इनके बिना नहीं रह सकता। राजू और राजू की माँ पिंकी चिड़िया को अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और राजा से कहते हैं, राजा, अक्सर गलतियाँ तो हो ही जाती हैं, हमें क्षमा कर देना चाहिए पिंकी को। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, काला हो या गोरा, या कोई मोटा या पतला, या गरीब या अमीर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें सदैव सबका मान सम्मान करना चाहिए, सदैव सबकी सहायता करनी चाहिए। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय।